जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग यहाँ सदा रहेंगे, हम लोग मरेंगे नहीं, ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि बरिया नैशते प्रश्न कृतम लोक हितो निर्भर। आपका जो प्रश्न है ये बहुत सराहनीय है। आपका प्रश्न क्यों? कृतो लोक हितम निर्भर। ये जो प्रश्न है लोगों का हित करने वाला है, सभी लोगों का हित करेगा। क्यों? सभी लोग तो मरने वाले हैं, सभी लोग मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। तो ये जो प्रश्न किया उन्होंने ये सभी के लिए है। आत्मविद सम्मत पुंसम श्रुत्या व्यादिषु यः परः। क्योंकि ये जो आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के साथ ये दूसरा स्कंद का शुरुआत होता है और इस अनुभूति का प्रथम सोपान इसका शीर्षक है। आगे बताते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में। श्रुत व्याधि सुराजेन्द्र नैनाम शांति सहस्रशः अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनम्। भगवान कृष्ण के बारे में अगर कोई नहीं सुनते हैं तो उनके लिए चर्चा करने के लिए हजारों विषय है। श्रुत व्याधि निराजेन्द्र नैनाम शांति सहस्रशः। कोई भी व्यक्ति ऐसे देखे हैं आपने, चुप जो बैठे होंगे, सुबह से बोलते रहते किसी का मुंह खाली नहीं होता। लेकिन वो क्यों ऐसे बात करते? अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनम्। वो आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो बोलते रहते हैं। और गृहेषु गृहमेदिनम्, वो गृह पर रह रहे हैं लेकिन वो गृहमेदी है। देखिए दो शब्द है, एक है गृहमेदी, एक एक गृहस्थ। गृहस्थ वो है जो भगवान की निर्देशन के अनुसार घर में रहता है और अपने पत्नी बच्चों का भरण पोषण करता है और उनको भगवान को धाम जाने के लिए शिक्षा प्रदान करता है। ये गृहस्थ है। वो शरीर की आवश्यकता के लिए कार्य करता है लेकिन बाकी समय भगवान की सेवा के लिए यज्ञ करने के लिए खर्च करता है। यज्ञ कलयुग के लिए यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो दूसरा है गृहमेदी है वो फिर ऐसे कार्य नहीं करेगा। क्या करेगा? क्यों करेगा? अपश्यतम आत्म तत्व। वो आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग का जीवन कैसे व्यतीत होता है? निंदया ह्यते नक्तम व्यावयेन चवावयम दिवाचार्थ है राजन कुटुंब भरणेन वा। आप लोग ने सुने सभी, इससे पहले भी भागवत कथा सुने होंगे ना? हाथ उठाइए कौन कौन गए भागवत कथा में। लेकिन इस प्रकार के श्लोक आपको वहां पे नहीं मिलेगा, वो नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत कड़वे श्लोक है, तो हमारा बहुत तिक्त अनुभूति करेगा ये। तो यहाँ पे बताए लोग क्या करते हैं? निंदया ह्यते नक्तम। रात का जो समय 12 घंटा है वो सोकर या मैथुन जीवन में रत होकर बिताते हैं और दिन के समय क्या करेंगे? दिवाचार्थ है राजन। दिन के समय अर्थ आर्जन करेंगे। किस लिए? कुटुंब भरणेन वा। अपने जो संबंधी जन का पेट भरने के लिए वो दिन का समय व्यतीत करते हैं, धन आर्जन करने के लिए। लेकिन इतना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने परिवार का पालन करना, बच्चों को खिलाना, ये तो जानवर भी करते हैं। करते कि नहीं करते? यहाँ पे तो दो तीन घर उधर एक कुतिया है, उसने बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन वो उधर से आ रही थी, वो रोटी लेके आ रही थी अपने बच्चों को देने के लिए, क्योंकि वो माँ है ना, बच्चों का पालन करना है। तो ये तो जानवर भी करते हैं। तो इतना अपना लोग बोलते हैं कि अभी किसी को बताया जाए कि आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करें, भगवान के बारे में। लोग बोलते नहीं, आप लोग के लिए समय है, लेकिन हम तो परिवार का पालन करना है, गृहस्थ है, हम लोग फंस गए हैं,
लेकिन इससे जो फंसे हैं इससे बाहर निकालने के लिए भगवान ये ज्ञान प्रदान किए है ना, गृहस्थ जीवन में है तो उसको कैसे रहना चाहिए। लेकिन अभी तो लोग इतने मूर्ख हैं, इतने बेवकूफ हैं, आप देख सकते हैं इतना सारा जमीन है तो जमीन को बेच के फिर सिटी में जाके छोटा सा जमीन लेते हैं और वहां सुखी पूर्वक रहना चाहते हैं। आप इंडिया में जाएंगे देखेंगे तो इंडिया में एक कंपनी है, वो सभी लोगों को विज्ञापित करता है कि आप शहर में आइए 3 लाख में आपको घर मिलेगा। तो लेंगे कैसे? तो बोले आपका जमीन हमारे बैंक में गिरवी रखो और ले लो। तो फिर वो जमीन गिरवी रखेंगे, देने के लिए शहर में पैसा का तो पेड़ नहीं है, पैसा मिलेगा तो फिर वो बैंक वो जमीन जब्त कर लेता है। वो लोग वहां घर में रहते हैं, फिर काम करने के लिए जो जमीन अपना था वो बैंक ले लिया है, वो फिर उसी जमीन में काम कर रहे हैं उसको देने के लिए। इतने मूर्ख हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है सभी शिक्षा यहाँ भागवत में दिया गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरा श्लोक में बताते हैं, देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत अपि तेषां परमत्व निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वो नहीं देख सकता है कि मृत्यु आ रहा है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा वो कभी नहीं करेंगे, आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा, और अपने असत सैनिक के ऊपर उनको विश्वास रहता है। असत सैनिक मतलब क्या है? जो पत्नी है तो उसको पति के ऊपर भरोसा रहता है, पति है तो पत्नी के ऊपर भरोसा रहता है, बच्चों के ऊपर भरोसा रहता है। वो सोचते कि ये बच्चा बढ़ेगा पढ़ेगा और मेरा पालन करेगा, मेरा रक्षा करेगा। लेकिन भागवतम बोलता है ये सब क्या है? असत सैनिक है, युद्ध है। वो आगे है, सेनापति है, सब सैनिक है। जब युद्ध का समय आया तो वो बोलेगा आक्रमण करो सैनिकों, पीछे देखता है कोई सैनिक है नहीं। जब हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो कोई फिर साथ में नहीं होंगे। इसलिए असत सैनिक तेषां प्रमत्त निधनम, ये सब अति आसक्त होते हैं और वो आने वाले मृत्यु को नहीं देख सकते। मृत्यु तो हर किसी के जीवन में आने वाला है, नहीं देख सकते। श्रील प्रभुपाद इसको क्या बोलते हैं? रैट फिलोसफी, खरगोश का सिद्धांत, खरायो उसका सिद्धांत बोलते हैं। खरगोश होता है, आपने देखे ना, उसका आगे का पैर क्या होता है? छोटा होता है, पीछे का पैर लंबा होता है। वो ऊपर बहुत जल्दी चढ़ सकता है, लेकिन जब नीचे जाना होता है वो वैसे गिर जाता है। तो कभी वो बाघ को देख लेता है, टाइगर को, तो बाघ बहुत जल्दी दौड़ सकता है कहीं भी। तो खरगोश क्या करता है? अभी तो ये मुझे खा जाएगा, अभी क्या करूं, अभी देख रहा हूं टाइगर को। वो क्या करता है? आंख बंद कर देता है। अभी बाघ नहीं है, समस्या समाप्त हो गया। लेकिन आंख बंद करने से बाघ नहीं होगा, है बाघ उसको खा जाएगा। ये मूर्ख है, इसको उपाय निकालना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था बचने के लिए। इसी तरह हम लोग भी क्या है, पश्यन अभी न पश्यति, अपने मृत्यु को देख रहे हैं लेकिन उसको बचने के लिए कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। भगवान बहुत सरल उपाय दिए हैं। इसीलिए अभी परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए हैं, जो मरणाशील व्यक्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर अभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी उत्तर क्या दे रहे हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इष्टताम अभय। जो व्यक्ति मृत्युमुखी हो उसे क्या करना चाहिए? जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान का श्रवण करना चाहिए। अभी भागवतम हो रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और भागवतम नहीं होगा तो उस समय क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुद गाइए और सुनिए। महिमा का गायन तथा स्मरण करना चाहिए। अभी आप गाए हैं, अभी स्मरण कर सकते हैं। एक उदाहरण है, एक ईश्वर के सन्यासी है,
परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज वो एक स्मरण बताते हैं। वो दक्षिण भारत में गए तो एक वृद्ध माता थी, उनका कान बंद हो गया, आंख बंद हो गया, लेकिन उनकी स्मरण है, लेकिन वाणी है। वो जोर से वहां पे दिव्य प्रबंध कहते हैं, वो जो भगवान के बारे में लिखे अलवारों ने, भगवान के महान भक्तों ने, वो दिव्य प्रबंध को गाती रहती है, क्योंकि वो बच्चा में कंठस्थ किया ना, तो उसको वो स्मरण है। अब कान नहीं सुने, आंख नहीं देखे तो क्या फर्क पड़ता है, उस भगवान के चिंतन में हर समय। तो इस तरह भगवान का महिमा का गायन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जो भगवान सभी जीवों के नियंता है, सभी कष्टों से रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यमर्थतमनित्यापि अधीरा तोणमेतेत न पतेत न अनुमृत्यु यावत् निशेय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये जो मनुष्य जीवन है अति दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जीवन में हम घूम चुके हैं। परसों का शाम का जो कक्षा था उसमें बताया गया कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ के घर में रहता है, कितना कठिन होता है। तो कलयुग में तो कोई बच्चा बहुत भाग्यवान होता है अगर वो उसको जन्म लेने का अवसर मिला तो, नहीं तो माँ उसको घर में मार देती है। ऐसी हमारी आधुनिक शिक्षा है। तो अगर वो भाग्यवान है, वो जन्म लेता है, तो ऐसे हमने क्या किया, 83,79,999 बार हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम लोग भोगे। लेकिन जब हम माया के जो माया शक्ति है वो उसको हम पार नहीं कर सकते हैं। जब हम माया शक्ति के अंदर में आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। एक महान वैष्णव कवि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जननी जठरे छिलाव जेखन विषम बंधन पास। मैं जब माँ के गर्भ में था, मैं विषम परिस्थिति में था, तो उस समय तो मैं करीब भजन तब, मैं आपका ही कीर्तन करूंगा, ये मैंने प्रार्थना किया था। तो जब जन्म हुआ क्या हुआ, फिर जो माँ के और परिवार वालों के जो प्रेम में वो फंस गया। तो इस तरह ये जो चक्र है 84 लाख प्रकार का, ये चक्र को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 कार्य बताते हैं। ये बताए पहले का डायरेक्ट मार्ग था, अभी हम लोग ने चर्चा किया क्या है, डायरेक्ट मार्ग था। डायरेक्ट मार्ग क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उनके हरि के बारे में श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरण, ये 3 कार्य करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकता है तो क्या करना चाहिए, एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। उसे फिर डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकता है तो स्वधर्म वर्णाश्रम विधि विधान में क्या बताया, ये करना चाहिए, जन्म लाभ परम पुंसाम अंति नारायणेश। यहाँ पे बताते हैं जो मनुष्य जन्म मिला है इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, जन्म लाभ परम पुंसाम। जो मनुष्य को ये, जिसको ये जो मनुष्य जन्म मिला है, अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंत में वो भगवान के बारे में समझ गया, स्मरण हुआ, तो उसको सफलता मिलेगा। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है क्या है, अर्थदम, अर्थपूर्ण है, अनित्य, लेकिन ये नित्य नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है। एक बताता हूँ, एक दुर्घटना या एक ऐसे दृष्टांत, ऐसे उदाहरण है। जब यहाँ का प्रोग्राम फिक्स हुआ था तो फिर मुझे बताया गया कि आप जो भी आवश्यकता है आप बनाइए। जब मैं फोटो बनाने गया था तो एक व्यक्ति 22 साल का था, मेरे साथ ही बैठा था। वो बोलता था मेरा काम जल्दी करो, तो फिर वो बोले वो गुरुजी आए, उनका काम करूंगा फिर आपका काम करूंगा, ये प्रिंट वाला। तो फिर उसका ही काम हुआ, मेरा नहीं हुआ।
फिर रात को मैं वापस आया, फिर सुबह गया 9 बजे। तो मैं गया तो 9 साढ़े 9 हुआ था। दो व्यक्ति बहुत जल्दी से भाग के आए, बोले यहाँ पे प्रिंट होता है, एक समवेदना लिखना है। तो वो बोले कि ठीक है लिख दूंगा। मुझे बोले कि आप थोड़ा ठहरिए, उनका जल्दी है, मैं कर दूंगा। तो बोले फोटो चाहिए। वो बोले ये फोटो है मोबाइल में। जैसे जैसे फोटो दिखाया, ये जो बैठा जो डिजाइन करने वाला व्यक्ति और मैं भी फोटो एक ही बार देखा, हम लोग दोनों ऐसे हो गए। क्यों? ये व्यक्ति कल शाम को हमारे साथ था, अभी वो शरीर छोड़ दिया था और उसके लिए मृत्यु के लिए संवेदना पेपर था। तो हम लोग कई लोग मर जाते हैं, हम शमशान में जाते हैं, उसको लेके और लकड़ी में उसका शरीर जला देते हैं। कभी हम लोग नहीं सोचते कि कल लोग मेरे इस शरीर को लेके शमशान में आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है ना, इसलिए लगता है कि हम सदा जीवित रहेंगे। लेकिन यह भगवान बताते हैं उद्धव को, अर्थदम अनित्य, ये अनित्य है। अपि अधीर है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? तूणम एते, जल्दी करना चाहिए। कब तक जल्दी? अनुमृत्यु यावत, जब ये मृत्यु हमारे शरीर को नष्ट नहीं करेगा उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न क्या है? निःश्रेय विषय खलु सर्वथा, ये विषय जीवन है ना, खाना, सोना, मैथुन और दूसरे से अपने को बचाना, ये तो हमने कई जीवनों से किया और जीवन में यही तो अवसर है। जानवर क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, बच्चा उत्पादन करते हैं, दूसरे से अपने से रक्षा करते हैं, वही कार्य करते हैं। लेकिन हमें मनुष्य जीवन में इतना ही नहीं करना चाहिए। ये आवश्यक है, लेकिन शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही करें। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का जो सार्थकता इसमें है, कोई व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करे तो ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो आगे बताते हैं कि फिर ये ग्रंथ वो बताना चालू करते हैं, श्रीमद् भागवतम। अब ऐसे भागवतम अलग अलग वक्ताओं से हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं द्वापर युग के अंत में इस महान ग्रंथ को मैंने श्रवण किया, हालांकि मैं उस समय मुक्त आत्मा था, मुक्त ही थे, लेकिन उन्होंने भागवत सुना। मैं मुक्त था, यद्यपि मैंने अपने पिताजी से श्रीमद् भागवतम को सुना। ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इस श्रीमद् भागवतम को मैं कहूंगा भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का श्रवण कीर्तन निसंदेह निर्भय प्रदान करने वाले हैं और आध्यात्मिक जीवन में लाभ प्राप्त कराने वाले हैं। कृष्ण भक्ति से विहीन बहुत लंबा जीवन में कुछ लाभदायक नहीं है। और कोई व्यक्ति बचा बहुत लंबा समय तक उसने भक्ति नहीं किया तो उससे क्या लाभ होगा? फिर यहाँ उदाहरण देते हैं, लेकिन खटवांग महाराज है जो इक्ष्वाकु वंश में हुए, उन्होंने केवल 48 मिनट के समय में भगवान के धाम गए। बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो स्वर्गलोक में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में देवता सब धराशायी हुए। तो पृथ्वी के राजा खटवांग महाराज को सहायता के लिए इंद्र आदि आए और उन्होंने राजा को लेके गए। अंत में युद्ध जीत गए। तो इंद्र बोलते हैं राजा अभी आपको कुछ वरदान मांगना है, मांगिए। तो खटवांग महाराज बोलते हैं आपके पास है ये क्या? आप अपने राज्य बचाने के लिए तो मुझे लेके आए हैं पृथ्वी से, आपके पास क्या है मैं मांगू? अगर आपके पास अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं तो बताइए मेरा जीवन में कितने आयु शेष है? वो बोले 2 क्षण शेष, थोड़ा ही 11 निमेष ऐसे कुछ बाकी है, ऐसे बता। तो फिर खटवांग महाराज बोले मुझे जल्दी से अयोध्या भेजो। तो इंद्र तुरंत अयोध्या भेज दिया खटवांग महाराज को। फिर वहां जाके वो भगवान रामचंद्र का स्मरण किया। फिर देवताओं के जो स्वर्ग लोग होते हुए फिर खटवांग महाराज भगवान के धाम चले गए। देवता सब देखते रह गए। तो सिर्फ 48 मिनट
इतना ही जीवन होने से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये शरणागति की बात है, हम कितना प्रतिशत भगवान का शरण लेना चाहते हैं। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि मैं भगवान के बारे में और श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी और आगे बताते हैं, हे ब्राह्मण देव, भगवत भक्त से युक्त आपके वचन अज्ञान रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। अब कृपया इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निजी शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और उसको समेट लेते हैं। और परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं, ये भगवान भौतिक सृष्टि की रचना क्यों करते हैं और रचना करने के बाद फिर उसको अपने अंदर क्यों समेट लेते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजन, पूर्व युगों में जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था और तुम्हें मैं यही इतिहास बताने जा रहा हूँ कैसे सृष्टि हुआ। तो ये आगे बताते हैं, और जब ब्रह्मा जी का जो कार्य देखे तो नारद मुनि बताए कि ऐसे जो आपके कार्य है इसको देख के तो ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, क्या कार्य है ब्रह्मा जी का? भगवान जो ब्रह्मांड बनाते हैं, इसके बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम के रूप में विस्तार होते हैं, फिर बलराम 4 चतुर्भुज के रूप में विस्तार करते हैं, फिर नारायण आते हैं, शंकर वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर 4 चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये आते हैं, फिर यहाँ से संकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं या कारोदक्षाय विष्णु। ये महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं और इस ब्रह्मांड में फिर भगवान अपना दूसरा विस्तार करते हैं, उसको गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। ये गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल नाल प्रकट होता है, इसके ऊपर कमल फूल होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का आसन होता है। ये जो बीच के भाग में ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, ये है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो कितना बड़ा कार्य है, सोचिए। एक परिवार को चलाना, एक परिवार के सभी सदस्य का डिमांड पूरा करना और उनके लिए कपड़ा का व्यवस्था करना, ये कितना कठिन कार्य है। लेकिन ब्रह्मा जी को क्या है, कितने जीव भगवान के साथ विद्रोह कर रहे हैं, वो जीवों को फिर इस ब्रह्मांड के अंदर लाना और उनको शरीर प्रदान करना, उनकी चेतना अनुसार शरीर प्रदान करना और किस समय पे उसकी मनोवृत्ति क्या है, उस मनोवृत्ति के अनुसार उसकी सुविधा प्रदान करना, ये सब कार्य ब्रह्मा जी। एक मनुष्य जीवन का ही नहीं, पशु पंछी जलचर जितने ही है वो सबको व्यवस्था करना ब्रह्मा जी का कार्य है। और ये इनकी व्यवस्था नहीं, इनको रहने के लिए अलग अलग लोग बनाना, वहाँ की जो वातावरण है उसको बनाना, ये सब विशाल कार्य अगर कोई सोचे तो पागल हो जाए। लेकिन अभी के वैज्ञानिक बहुत, हमारे जो वेद शास्त्र को क्या कहते हैं वो लोग, माइथोलॉजी, क्या शब्द है हिंदी नेपाली में, दंत्य कथा। हाँ, वो लोग बोलते हैं जितने भी वेद शास्त्र है दंत्य कथा है। कहीं ऐसे होगा कोई व्यक्ति आया, एक ब्रह्मांड बना दिया और ब्रह्मांड के अंदर दूसरे प्रवेश गए, उनके नाभि से कमल आया और उसमें से ब्रह्मा जी आए जिनके 4 सर हैं और वो इनके पाइप के अंदर सृष्टि किया। ये सब काल्पनिक है, ये बोलते हैं, ये उनका तर्क है। लेकिन ये कौन बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है। अगर वैज्ञानिक लोग बताते हैं हम लोग ये मान ले तो ये काल्पनिक नहीं है वैज्ञानिक की बात। देखिए आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग सुनिए, ये काल्पनिक लगता है या जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं ये काल्पनिक में। वैज्ञानिक बताते हैं बहुत समय पूर्व कुछ भी नहीं था, उस समय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ भी नहीं था तो क्या विस्फोट हुआ?
और फिर बड़ा विस्फोट हुआ, फिर ये ब्रह्मांड सब बन गए और पृथ्वी बन गया। हमने देखा कि नेपाल में जो माओवादी जो थे, वो लोग बहुत सारे बड़े बड़े घर को बम डाल के उड़ा दिए, तो छोटा सा सुंदर घर बना नहीं। बम ब्लास्ट से विनाश होता है, क्रिया सृष्टि नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये विज्ञान है, कुछ भी नहीं था, विस्फोट हुआ, फिर ये सुंदर सृष्टि बन गया। तो कौन है चलाने वाला? वो बोलता है कोई नहीं है चलाने वाला। एक घर को, एक देश को चलाने के लिए इतने सारे व्यवस्था है। ये पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, इसमें अलग अलग लोग के निवासी है, ये सब बोलते ऑटोमेटिक चल रहा है। वैज्ञानिक लोग मूर्ख है। और कितने मूर्खता है, बोलते हैं कि अब हम लोग सोचते थे कि हम लोग अभी यहाँ भी कई लोग बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि अपना गोत्र क्या है, ये गोत्र कैसे भगवान के संग मनु के साथ पहुंचता है, ये पता होगा। लेकिन हमारे बच्चे को बहुत सारा पैसा देके भेजते हैं स्कूल कॉलेज में, और वो लोग बताते हैं देखो तुम लोग मनु के वंशज नहीं है, ब्रह्मा तुम्हारे पिता नहीं है, तुम लोग बंदर से आए हो। तो बच्चे लोग बोलते हैं हम लोग बंदर से आए, ऐसे पढ़ाया जाता है। ये इसको बोलता है साइंस, विज्ञान। ये विज्ञान नहीं है। ये जो विज्ञान का जो प्रणेता है चार्ल्स डार्विन, ये बोलता है जिराफ नामक एक उसका जो ये जो गर्दन बहुत लंबा होता है, तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये गर्दन कैसे लंबा हुआ। तो वो बोलता जमीन की घास सब समाप्त हो गया, उस समय उसका गर्दन छोटा था, तो फिर ऊपर की ओर देखने लगा, फिर वो बड़े बड़े पेड़ को देखने की वजह से उसका ये लंबा हो गया। ये विज्ञान है। तो ऐसे नहीं, ये लोग भी काल्पनिक ही बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग। लेकिन यहाँ जो शास्त्र प्रमाण है, भगवान बता रहे हैं, महान ऋषि मुनि इसको बता रहे हैं, इसलिए हमें इसको पढ़ने की जरूरी है। तो इस तरह जो सुखदेव गोस्वामी ये ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं इसके बारे में आगे पूछते हैं। नारद मुनि अपने जो पिताजी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, और ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि तो फिर वो बताते हैं, ये मैंने अभी वर्णन कर दिया हूँ। गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी जन्मे, उनका जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी देखने लगे कि मेरा जो उत्पत्ति का स्रोत क्या है, मैं कहाँ से जन्म लिया हूँ, वो नहीं देख पाए। तो फिर वो अपने प्रयास से जानने के लिए प्रयास किया। वो जो कमल का नाल था, वो नाल से नीचे गए, कहीं उनको ऐसे पता नहीं लगा कहाँ तक क्या है, तो ऐसे खोज करके करके वो भ्रमित हुए। तो ब्रह्मा जी कमल आसन से नीचे उतर के जल में ढूंढ लिया, जल में भी कुछ नहीं मिला। तो उस समय उन्होंने दो शब्द सुने, दो अक्षर सुने, ये तप शब्द सुने। तो ब्रह्मा जी ये बोलने वाला कौन है, ये आवाज कहाँ से आया, उसको खोज करने का प्रारंभ किया। लेकिन इसमें भी असफल रहे, और वो जो दो शब्द तप थी, इसके लिए वो तप करने लगे। तो ब्रह्मा जी ऐसे 10,000 वर्षों तक वो तपस्या किए। दिव्य 10,000, देवता के लोग के 10,000। देवता का एक दिन हमारा यहाँ कितना होता है? हाँ? नहीं, देवताओं का एक दिन हमारे पृथ्वी का 6 महीना होता है। तो आप लोग जानते होंगे ना, उत्तरायण बोलते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन। मतलब उत्तरायण मतलब देवलोक